अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर और आप देख रहे हैं अमेजिंग इन्फो विद उज़ैर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिस्र में हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। ये लोग खाते पीते क्या थे, इनका लाइफस्टाइल कैसा था। दोस्तों, मिस्र में टोटल 3 कैटेगरीज होती थी। पहली कैटेगरी बहुत ताकतवर होती थी, जैसा कि बादशाह, इसका ख़ानदान, हुकूमत के नुमाइंदे, फ़ौजी और हकीम यानी डॉक्टर्स होते थे। ये सब मिस्र के ताकतवर लोगों में शुमार होते थे। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी मिडिल क्लास लोगों की होती थी, जिसमें ज़्यादातर किसान ताजिर होते थे। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती थी जिनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती थी, यानी मिस्र में रहने वाले गुलाम। ये गुलाम बहुत मेहनत का काम करते थे और इसके बदले इनको खाना मिल जाता था। दोस्तों, मिस्र में दरियाए नील की बहुत अहमियत होती थी। 6,650 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। मिस्र में तमाम बड़े शहर इसी दरिया के किनारे आबाद होते थे। इसकी बड़ी वजह फसल थी। मिस्र के सहराओं में फसल उगाना आसान काम नहीं होता था, लेकिन जब दरियाए नील का पानी इनकी बंजर ज़मीनों में घुस जाता था तो किसानों के लिए फसलें उगाने की मिट्टी तैयार हो जाती थी। उस दौर में घर हर तरह के होते थे, बड़े बड़े महलात भी और मिट्टी के घर भी। एक कॉमन घर में 3 से 4 कमरे होते थे। पहला कमरा मेहमानों को बैठाने के लिए होता था, जबकि दूसरा कमरा किचन होता था और तीसरा कमरा अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, जबकि चौथा कमरा बेडरूम होता था। दोस्तों, उस दौर में घर के सारे अफराद एक ही कमरे में ज़मीन पर सोते थे। इन लोगों के पास टॉयलेट भी होता था। अमीर लोगों की टॉयलेट सीट्स लाइमस्टोन से बनी होती थी। ये लोग वेस्ट को मिट्टी में डालकर या तो दरियाए नील में फेंक देते थे या घर से बाहर। दोस्तों, उस दौर में इन लोगों के पास साबुन भी होता था, जो नाइट्रॉन नामी सब्सटेंस और ऑयल के साथ मिलाकर बनाया जाता था। बात खाने की जाए तो खाने में इन लोगों के पास काफ़ी वैरायटी होती थी, गोश्त, मछली, ब्रेड, फल वगैरह। बीफ इनके यहाँ सबसे महंगा गोश्त होता था और ब्रेड इनके खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। दोस्तों, इन लोगों के बच्चे भी फारिग वक्त में खेला कूदा करते थे। ये लोग रेसलिंग करते थे, शिकार करना सीखते थे। दोस्तों, कदीम मिस्र में भी बच्चों के लिए स्कूल होते थे, लेकिन ये स्कूल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। कोई अमीर इंसान ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वही करते थे जो इनके वालिद का प्रोफेशन होता था। जैसा अगर कोई इंसान किसान है तो ज़्यादा चांसेस यही होते थे इसका बच्चा भी किसान बने। दोस्तों, कदीम मिस्र में औरतें जहां अपना घर संभालती थी, वही अपने शौहर के साथ उनके काम में भी मदद किया करती थी। डिपेंड करता था इनके हालात कैसे हैं। अमीर औरतें अपना सारा काम गुलामों से कराती थी। ये औरतें अक्सर अपनी सहेलियों के लिए आलीशान दावतें भी दिया करती थी, जबकि एक कॉमन औरत अपना घर ही संभालती थी, कपड़े वगैरह भी बुना करती थी। ये औरतें परफ्यूम्स भी बनाया करती थी और खेतों में भी काम किया करती थी। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग समझते थे बिल्लियाँ एक जादुई मखलूक है जो इनके लिए खुशकिस्मती लेकर आती है। इसीलिए ये लोग बिल्लियों के लिए जेवरात लेकर आते थे और इनको पहनाते थे और इनके मरने के बाद बिल्लियों को मम्मी बना दिया करते थे। दोस्तों, कदीम मिस्र में हज़ारों साल दौर में ज़्यादातर दौर वही था जब कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हुकूमत लोगों से टैक्सेस लिया करती थी। ये टैक्स अनाज और जानवरों की सूरत में लिया जाता था। उस दौर में एवरेज लाइफ ज़्यादा नहीं होती थी। अक्सर लोग 40 साल की उम्र से पहले ही मर जाया करते थे। इसकी बड़ी वजह बीमारियों का फैलना था और उनका इलाज ना होना था। लोग गंद वगैरह अपने घरों के बाहर ही फेंक दिया करते थे। दरियाए नील में भी बहुत गंद जमा हो चुका था और लोग यहीं से पानी पिया करते थे। दोस्तों, ये कदीम मिस्र के लोगों का लाइफस्टाइल था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।